अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सुहेल साजिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ जो है वो सामने आई है और नूर मुकद्दम कत्ल के वाक़े का जो कातिल है, कातिल ज़ाहिर जाफिर का अदालती ट्रायल जारी है और इस केस की तहकीकात से मज़ीद दिल दहला देने वाली तफसीलात और इंकशाफात सामने आ रहे हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़ाहिर जाफिर की छोटी बहन इस कत्ल में कैसे मुलव्वस है और पाकिस्तान से निकल कर वो किस मुल्क में पहुंची है। ज़ाहिर जाफिर के दो दोस्तों को पुलिस ने क्यों उठाया और दौरान तफ्तीश कातिल के दोस्तों ने किन किन राजों से पर्दा हटाया है। न्यूयॉर्क की जेल टिकट क्यों बनवाई गई थी और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना था, और 5 स्टार होटल की जो बुकिंग है वो क्यों करवाई गई थी, और इसके अलावा बहुत सी अहम बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ 3 लड़कियों के कत्ल का वाकया भी बताएंगे और इन 3 लड़कियों के कत्ल में ज़ाहिर जाफिर एंड ग्रुप कैसे मुलव्वस है। नाज़रीन मोहतरम, ज़ाहिर जाफिर की छोटी बहन जिसका नाम आमरा जाफिर है, इसका इस कत्ल से बहुत गहरा ताल्लुक सामने आया है, बल्कि हम ये कहेंगे कि वो बराह रास्त इस कत्ल में मुलव्वस पाई गई है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कत्ल के वक्त मुलजिम की बहन जो है वो वकूआ की जगह पे यानी कि उस घर में मौजूद थी। नूर मुकद्दम को जब कत्ल किया जा रहा था तो इस वक्त उसकी बहन वो तमाम तर चीखों पुकार जो है वो सुनने के बावजूद उसने खामोशी इख्तियार किए रखी और भाई को कत्ल करने से नहीं रोका। लेकिन अब ये बात साबित हो गई है कि कातिल की बहन ने दानिस्ता तौर पे खामोशी इख्तियार की, बल्कि नूर मुकद्दम को घर पे बुलाने वाली भी ज़ाहिर जाफिर की छोटी बहन आमरा जाफिर थी। यहाँ आपको हम ये बताएंगे कि आमरा ने नूर को फ़ोन करके बताया कि ज़ाहिर जो है वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहा है और पता नहीं फिर कब वापस आएगा या नहीं आएगा। तो नाज़रीन, आपको पता है कि कातिल ज़ाहिर जाफिर और मकतूल जो है नूर मुकद्दम, इनका आशिकी वाला सिलसिला जो है वो आशिकी वगैरह का चक्कर जो है वो चल रहा था, लेकिन 2 महीने से इनका ब्रेकअप हो चुका था। और अब जो है वो ज़ाहिर जाफिर की बहन ने नूर मुकद्दम को फ़ोन करके बताया कि ज़ाहिर जो है वो हमेशा के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है, इसलिए नूर मुकद्दम जो है वो जज्बाती हो गई और उसने कमज़ोरी दिखाई और उसने कातिल ज़ाहिर को एक जो है मैसेज किया। ज़ाहिर ने फौरी तौर पर उसके मैसेज का रिप्लाई किया और नूर मुकद्दम को बताया कि इस तरह से वो जो है ना हमेशा के लिए मुल्क छोड़ के जा रहा है, तो और जाने से पहले वो आखिरी बार नूर से मिलना चाहता है। यहाँ पे कातिल के 2 दोस्त मुराद जमाली और माहर नामी एक शख्स जो ये उसके दोस्त हैं, वो जेली टिकट बनवाते हैं उसका ज़ाहिर का, और नूर को दिखाते हैं कि जिससे कि वो उसको यकीन आ जाता है और वो उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और फिर उस बेचारी का कत्ल कर दिया जाता है। ज़ाहिर जाफिर ने झूठी टिकट और 5 स्टार होटल की बुकिंग क्यों करवाई और ये क्यों करवा रखी थी, और ये लोग फिल्में देखते हैं और वहाँ पे इनको कत्ल की बनी बनाई कहानियाँ जो है वो मिल जाती हैं और इस तरीके से ये लोग प्लान करते हैं कत्ल का और रियल लाइफ में इसको जो है ना इसका इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन ये लोग अपनी तमाम तर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा चूक जाते हैं और ये जुर्म पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। ये तमाम तर प्लानिंग थी और ये इसी तरह करने वाले थे, लेकिन अल्लाह ताला की करनी कुछ इस तरह से हुई कि ये पकड़े जाते हैं और इन्होंने जो झूठी टिकट बनवाई थी और उसको ये नूर मुकद्दम को ट्रैप करके फंसा कर जो है ना वो कातिल के जो है ना वो रेंज में लेके आने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इसको ये झूठी टिकट और इस तरह से इमोशनली जो है उसको करके तो उससे जो है ना ट्रैप किया गया उसे। तो इन्होंने कत्ल के बाद लाश भी ठिकाने लगानी थी और ज़ाहिर जाफिर ने उसके बाद होटल चले जाना था, और जब कल को तफ्तीश होनी थी तो इसके और इस पर इल्ज़ाम आना था, तो मोबाइल रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि ज़ाहिर जाफिर जो है वो आखिरी वक्त में नूर मुकद्दम के साथ राब्ते में था। उसका कहना ये था कि हाँ, फिर वो ये कह देता पुलिस को कि हाँ जी मैं राब्ते में था, लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि जी कत्ल मैंने किया है, मैं तो जी उस वक्त इस होटल में मौजूद था। और वो उसके बाद वो अपने होटल की बुकिंग वगैरह दिखा देता और ये केस ठप हो जाता। इसमें बचत क्या हुई? बचत इस तरह से हुई कि नूर ज़ाहिर के पास थी, इसके वालिद, जब नूर ज़ाहिर के पास थी तो उसके वालिद शौकत मुकद्दम और उसकी वालदा जो है दोनों एक्टिव हो गए और नूर मुकद्दम को तलाश करने के लिए उन्होंने जनाब उसके जो म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल था उनको कांटेक्ट किया
और वो म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल भी एक्टिव हो जाता है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ज़ाहिर जाफिर रंगे हाथों पकड़ा गया और अपने घर में आला कत्ल और सरकटी लाश के साथ जो है वो पकड़ा जाता है। सीसीटीवी फुटेज गार्ड्स, टैक्सी ड्राइवर और नूर मुकद्दम के ड्राइवर के बयानात जब सामने आए तो इससे पता चल गया कि ज़ाहिर जाफिर ने कत्ल किया। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ज़ाहिर जाफिर की छोटी बहन आमरा कहाँ है? तो सरकार वो निकल चुकी है, वो पाकिस्तान से लंदन भाग गई है और लंदन में क्योंकि वो लंदन में पढ़ती है, स्टूडेंट है और इसने पहले ही अपनी टिकट करवा रखी थी और कत्ल के बाद फौरी तौर पर मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गई है। हमने पिछली वीडियो में भी आवाज़ उठाई थी कि जब कत्ल का शोर शराबा जो है घर में हो रहा था तो इस वक्त इस लड़की आमरा ने कोई भी किसी किस्म का कोई कोशिश जो है वो क्यों नहीं की। और पुलिस ने ज़ाहिर जाफिर और उसकी वालिदैन को पकड़ लिया और ज़ाहिर जाफिर ने दौरान तफ्तीश तमाम तर जुर्म और अपने साथ इस कत्ल की वारदात में मुलव्वस तमाम लोगों का इंकशाफ कर दिया है। लेकिन मुलज़िम की बहन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और अगर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता और पुलिस अगर इसको इंटरोगेट करती तो बहुत सारे कत्ल के राजों से और भी बहुत सारे कत्ल के राजों से पर्दा हट जाता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब इस बात को करने का कोई फायदा नहीं है। नाज़रीन मतलब यहाँ हम आपको 3 लड़कियों के कत्ल की कहानी भी बताते हैं और इनका ज़ाहिर जाफिर के दोस्तों और बहन के साथ क्या ताल्लुक है और कैसे साबित होता है कि ये जो 3 लड़कियां हैं इनके कत्ल में भी ये लोग ज़ाहिर जाफिर, इसकी बहन और इसके जो दोस्त हैं ज़ाहिर एंड ग्रुप वो शामिल हैं। और इन 3 लड़कियों ये 3 लड़कियां जो हैं वो मुर्दा हालत में गाड़ी में मिली थी। लेकिन इस हादसे को जो है इसको सारे वाक़े को हादसा करार देकर इस केस को दबा दिया जाता है। लेकिन जब ज़ाहिर जाफिर के दोस्तों को इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि इन लड़कियों को इन्होंने ही कत्ल किया था और इनको ज़ाहिर जाफिर के घर पर कत्ल कर दिया गया था। होता क्या है, होता ये कि अब पता चला है कि ज़ाहिर जाफिर एंड ग्रुप अब मजीद पुलिस इंटरोगेशन में और तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि इन तीनों लड़कियों को जो है ना ज़ाहिर जाफिर और इसकी बहन और दोस्तों ने कत्ल किया था। और अब होता क्या है जी कि अब पता चला है कि ज़ाहिर जाफिर एंड ग्रुप जो है वो अपने ज़ाहिर के घर में आइस पार्टियां जो हैं, आइस एक नशे को बड़ा ख़तरनाक नशा है और इसकी बड़ी ख़तरनाक लत होती है। आइस पार्टियां जो हैं वो होती थी और ये पार्टियां जो हैं ज़ाहिर जाफिर खुद अपने घर पे कंडक्ट करता था जिसमें ज़ाहिर जाफिर, उसके दोस्त और उसकी बहन सब मिलकर अपने दोस्तों को बुलाते थे। और ज़ाहिर जाफिर की जो बहन है वो अपनी फीमेल जो फ्रेंड्स हैं उनको उन पार्टियों में बुलाती थी और फिर अपने भाई से और भाई के दोस्तों से जो है उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता था और फिर इन पार्टियों में मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारी लड़के इनको ज्वाइन करते थे और कुछ लोग तो अपनी मर्जी से नशा करते थे और कुछ लोग ऐसे होते थे जो रेजिस्ट करते थे कि जी हम नशा नहीं करते, नशा नहीं करना चाहते। तो पास बैठे बाकी लोग इनको पुश करते थे कि यार एक बार कर लो, दोबारा ना करना। इनमें से कुछ लोग नशा कर लेते थे और कुछ लोगों को नशा करवा देता था जिनमें ज़्यादातर लड़कियां थी। इनको को फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी और चीज़ में मिलाकर नशा जो है वो दे दिया जाता था और जब नशा उतरता है तो इसके बाद दोबारा उनको नशे की तलब होती है क्योंकि वो इस नशे की आदी हो चुकी होती हैं। तो नाज़रीन इस तरह से वो लड़कियां नशा के असूल के लिए इनकी मोहताज हो जाती हैं और जब वो नशे में होती हैं तो वो अपनी सेंसेस में नहीं होती और ऊट पटांग हरकतें करते हैं। और ये लोग ज़ाहिर जाफिर, इसकी बहन और ज़ाहिर एंड ग्रुप इन लड़कियों की जो वीडियोस हैं वो बना लेते हैं और फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता है। इसके बाद वो अपनी नादेबा वीडियो और अपनी नशे की लत की वजह से इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं और ये इन लड़कियों का इस्तेहसाल करते हैं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नूर मुकद्दम भी नशा करती थी। देखिए जी, फजूल बात नहीं करनी चाहिए जिस बात का आपके पास कोई सबूत नहीं है और फिर इस तरह से किसी पे गलत इल्ज़ाम या बुहतान लगाना जो है ना ये मुनासिब बात नहीं है, ये बड़ी नामाकूल बात है। तो इस नूर मुकद्दम जो है वो नशा करती थी, इस तरह की किसी किस्म की कोई सबूत इस चीज़ के सामने नहीं आए तो हम ऐसा नहीं कह सकते। नाज़रीन जब ये लोग इन लड़कियों को नशे की लत लगा देते थे तो फिर इनसे नशे को फ़रोग दिलवाया जाता था और इनसे नशा फ़रोख्त करवाया जाता था और पैसा कमाया जाता था। ये जो 3 लड़कियां थी इनमें से एक लड़की को ज़ाहिर के घर पे ही कत्ल कर दिया जाता है और बाकी 2 लड़कियां इस वक्त बहुत ज़्यादा नशे में होती हैं और बाद में इन तीनों लड़कियों की लाशें मिलती हैं और ये भी कहा जाता है कि नशे की वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। लिहाजा इस केस में
इस केस को बंद कर दिया जाता है, मगर अब दोबारा दौरान तफ्तीश ये केस उठकर सामने आ गया और बाकी तमाम तर हकायक भी सामने आ गए हैं। मतलब इनके जुल्म का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब कानून का घेरा इनके गिर्द तंग होना शुरू हो गया है और कानून की गिरफ्त इनकी गर्दनों पे कसती चली जा रही है। मतलब आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान सुहेल साजिद को इजाजत दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आपकी राय से हमें रहनुमाई मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।